नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने टॉर्कन सदायन की बुक और के नए लेसन के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से हम सुनते हैं और समझते हैं। ईथर शरीर, लेसन 4। ईथर शरीर के 4 आयाम या विस्तार हैं। सबसे निचला शरीर भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर के बीच है। यह सूक्ष्म शक्तियों को भौतिक शरीर को जलाने और समय से पहले उसमें प्रवाहित होने से रोकता है। अगला उसी उद्देश्य से सूक्ष्म शरीर को मानसिक शरीर से अलग करता है। अलग निम्न और उच्च मन को विभाजित करता है। फिर मानसिक शरीर और अंतर्ज्ञान शरीर के बीच एक है। ये ईथर परतें सुरक्षात्मक हैं। जैसे बम्पर या शॉक अवशोषक किसी भी स्तर पर कोई भी हिंसक आंदोलन उस स्तर तक ही सीमित है ताकि निचले स्तर या उच्च स्तर को नुकसान न पहुंचे। इस प्रकार एक हिंसक भावनात्मक प्रतिक्रिया ईथर परतों के कारण मन या भौतिक शरीर को नष्ट नहीं करती है। हालांकि याद इसे दोहराया जाता है तो यह संबंधित अंगों को नुकसान पहुंचाता है। कभी कभी जब हम सूक्ष्म तल में होते हैं तो हम हिंसक तूफानों या झगड़ों से गुजरते हैं, लेकिन ऐसा आंदोलन या तनाव ईथरिक इंसुलेशन के कारण भौतिक शरीर या मानसिक शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति आरंभ करता है तो ईथरिक शरीर जाल समाप्त हो जाते हैं या बहुत पतले हो जाते हैं और किसी भी शरीर में कोई भी हिंसक कार्रवाई अन्य निकायों को बहुत दृढ़ता से प्रभावित करता है। एक तरह से एक दिशार्थी का भौतिक शरीर उसके सूक्ष्म शरीर के माध्यम से असुरक्षित होता है, हालांकि कभी कभी उस व्यक्ति की ढाल द्वारा संरक्षित होता है जिसके आदेश के तहत वो काम करता है और अंधेरे की ताकतों से लड़ता है। अगर कोई आपको गोली मार दे, सूक्ष्म हथियारों के साथ आपके भौतिक शरीर में संबंधित स्थान पर एक विकसित हो जाएगा। यदि सूक्ष्म और भौतिक तलों के बीच दरार है तो आप शारीरिक रूप से खतरे में हैं। यदि सूक्ष्म और मानसिक स्तरों के बीच दरार है तो आप भावनात्मक रूप से असंतुलित और पागल हैं। यदि निचले और उच्च दिमागों के बीच दरार मौजूद है तो आप अमूर्त क्या है और ठोस क्या है के बीच के पूरी तरह से भ्रमित हैं और आप एक मानसिक रूप से निलंबित प्राणी हैं जिसका ना तो स्वर्ग और ना ही दुनिया में कोई संबंध है। ऐसे हजारों लोग विभिन्न योग समूहों में पाए जाते हैं। चर्च और तथाकथित युग के समूह, जब अंतर्ज्ञान तल और मानसिक तल के बीच दरार होती है तो आप मनोचिकित्सकों के लिए सबसे अच्छा ग्राहक और शरण के लिए परिपक्व उम्मीदवार होते हैं। ऐसी दरार से मति भ्रम उत्पन्न होता है। मजे की बात यह है कि हमारी प्रगति स्तरों के बीच एक मार्ग बनाने पर निर्भर करती है ताकि हमारी चेतना बिना किसी समस्या के किसी भी स्तर पर यात्रा कर सके। ऐसे मार्ग को अंतःकरण, गोल्डन ब्रिज या निरंतरता कहा जाता है। चेतना इस मार्ग में नियंत्रण वाल्व है जो उच्च स्तर के बाद बंद हो जाते हैं। जब तक भौतिक मस्तिष्क उच्च स्तरों के बीच ऐसा कोई मार्ग या संचार रेखा स्थापित नहीं हो जाती, कोई भी कभी पूर्णता के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता है और उस लोगों के खजाने को इस दुनिया में नहीं ला सकता है। दोस्तों, ये आज हमने चौथे अध्याय को सुना है। आगे पांचवें अध्याय को हम फिर सुनते हैं। पवित्र शब्द और आभा हमें रिचार्जिंग और समीकरण के मुक्ति के लिए पवित्र शब्द शुद्धिकरण का उपयोग करना चाहिए। पहला कदम है आराम से बैठना और अपने उच्चतम चेतना में ध्यान केंद्रित करना। फिर अपनी सूर्य राशि या उदीयमान राशि का नोट याद रखें यदि आप प्रयास कर रहे हैं। ए, अपनी आभा को शुद्ध रखें। दूसरा, अपने आप को मानव आत्माओं को ग्लैमर, भ्रम और भाषा से मुक्त करें। तीसरा, प्रकृति की खुलासा करने वाली, विस्तार करने वाली शक्तियों के साथ मिलें। फिर उठने के स्वर का प्रयोग करें, हस्ताक्षर करें और उसके रंग को देखते हुए पवित्र शब्द ओम के प्रत्येक अक्षर को 10 सेकंड के लिए इस प्रकार ध्वनि दें। ओ 10 सेकंड, माँ 10 सेकंड। यदि आप प्रयास कर रहे हैं
एक विचार से साकार करना, एक दूसरा निर्माण और संकलन को अस्तित्व से लाएं, तीसरा अपने इथरिक शरीर और आत्मा को रिचार्ज करें, फिर अपने सूर्य चिन्ह और उसके रंग का उपयोग करते हुए एक गहरी सांस लें और बहुत ही आराम से पवित्र शब्द अ ओ के प्रत्येक 10 सेकंड के लिए इस प्रकार ध्वनि दें। एक ओ 10 सेकंड, यू 10 सेकंड, एम 10 सेकंड। हर पवित्र शब्द 3, 5 या 7 बार बजाना चाहिए। 3 बार से शुरू करें, फिर 5 महीने बाद इसे बढ़ाकर 5 गुना कर दें, फिर 7 महीने बाद बढ़ाकर 7 गुना हो जाता है। यदि आप उस दिन जिस पवित्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उसके अनुसार अपने उदय या सूर्य राशि के गुण पर 5 तक ध्यान करें तो यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। कुछ वर्षों के अनुभव के बाद अपने उगते या सूरज के लिए तार के 3 रंगों के साथ उपयोग कर सकते हैं। हस्ताक्षर बढ़ते हुए चिन्ह के लिए 3 ओम बजाएं। पहले ओम के लिए तार के लिए पहले स्वर का उपयोग करें, दूसरे ओम के लिए दूसरे स्वर का उपयोग करें, तीसरे ओम के लिए तीसरे स्वर का उपयोग करें। उचित रंग की कल्पना करें, प्रत्येक नोट के लिए और मानसिक रूप से संबंधित गुण पर ध्यान केंद्रित करें। सूर्य चिन्ह के लिए ओम के पहले अक्षर को पहले नोट और रंग का उपयोग करके, दूसरे अक्षर को दूसरे नोट और रंग का उपयोग करके और तीसरे अक्षर को नोट करके और रंग का उपयोग करके प्रत्येक अक्षर के लिए एक सांस लेते हुए इस प्रकार ध्वनि दें। ए एक सांस 10 सेकंड, यू एक सांस 10 सेकंड, एम एक सांस 10 सेकंड। फिर समग्र रूप से पवित्र शब्द के लिए एक सांस लें और इस विधि का प्रयोग करके ओम को 3 बार दोहराएं। ओम के लिए उसी श्वास विधि का प्रयोग करें। आभा मंडल को स्थिर किया जा सकता है विभिन्न माध्यमों से। इच्छा शक्ति आकाशित और भौतिक आभा को स्थिर कर सकती है। विचार भावनात्मक आभा को स्थिर कर सकते हैं। मानसिक आभा को अंतर ज्ञान प्रकार से स्थिर किया जा सकता है। चिड़चिड़ापन या घबराहट आपकी आभा को उत्तेजित कर देती है। एक बार जब आपकी आभा उत्तेजित अपने स्वभाव में हो जाती है तो अपने स्वभाव में किसी पुश बटन के अधीन हो जाते हैं। पुश बटन आपकी आभा में क्रिस्टल पैटर्न है जो हर बार आप चिढ़ते हैं, क्रोधित होते हैं या घबराते हैं तो शक्ति प्राप्त करते हैं, वे आपको अपनी आभा पर नियंत्रण खो देते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप व्याख्यान देने से डरते हैं तो डर आपको परेशान कर देता है क्योंकि आप बात करना चाहते हैं लेकिन आपको डर लगता है। घबराहट आपके आभा मंडल को उत्तेजित कर देती है और आप आंशिक रूप से आप जो कर रहे हैं उस पर नियंत्रण खो देते हैं। कहने का इरादा है, ऐसे मामलों में तर्क या हृदय अभ्यास के उपयोग के माध्यम से डर को रोकना बेहतर है। जब भी आवाज शांत होती है तो यह आपको अपनी इच्छा अनुसार बोलने की अनुमति देता है। आपकी आभा मंडल वस्तुतः आपके दृष्टिकोण, सपनों और आध्यात्मिक आनंद को व्यक्त करता है और दूसरों के आभा मंडल तक पहुंचता है इससे पहले कि वह इसे आपकी आवाज में महसूस करें। जब भी आप सौंदर्य, अच्छाई, सत्य, अनंत से संबंधित ऊंचे विचार प्रदान कर रहे हैं तो आप अपनी आभा का विस्तार करते हैं और दर्शकों को आभा को खिलाते हैं। आभा मंडल कई प्रकार के होते हैं, उनमें से कुछ आपको परेशान करते हैं, उनमें से कुछ आपकी गहरी आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। जब आप सुंदरता, अच्छाई के बारे में सोचते आप बोलते हैं तो आपका आभा मंडल सदैव ऊर्जावान हो सकता है। सत्य, आनंद और कृतज्ञता विशेष रूप से आपकी आभा के लिए महान विटामिन है। संगीत के माध्यम से मनुष्य की आभा को कृत संरचनाओं से साफ किया जा सकता है। मैंने कुछ संगीत लिखे हैं जिन्हें अगर 5 महीने तक ध्यान से सुना जाए तो कई तरह के आकर्षण, भ्रम और माया दूर हो जाएगी। सफाई की प्रक्रिया इस प्रकार है। सबसे पहले यदि क्रिस्टलीकरण की परतें मोटी हैं तो संगीत एक प्रतिकारक प्रतिक्रिया पैदा करेगा, तब अव्यवस्था होती है।
और क्रिस्टलीकरण आभा की सतह पर चला जाता है। इस बिंदु पर अपनी तीव्र सीमाएं खो देते हैं और बादल जैसे समूह बन जाते हैं। यहीं पर संगीत की शुरुआत होती है। खुशी की हल्की सी अनुभूति पैदा करें। ऐसे आनंद की अनुभूति के बाद क्रिस्टलीकरण के घुलने की प्रक्रिया बढ़ती जाती है और चलती रहती है। क्रिस्टलीकरण को तोड़ने की अवधि के दौरान एक व्यक्ति संकटों से गुजरता है। अनंत स्वास्थ्य और ऊर्जा की बढ़ती मात्रा के साथ भावनात्मक और मानसिक स्थिरीकरण होता है। जब अंत क्रिस्टलीकरण पिघल जाता है तो व्यक्ति के हृदय में संगीत के प्रति गहन प्रेम प्रकट होता है। इसमें कुछ महीने लगते हैं, लेकिन अंत आभा अपने समान रंगों के साथ चमकती है। इस संगति को सुनने का तरीका यही है कि आप आयाम करें और संगीत की ध्वनि को अपनी संपूर्ण आभा में प्रवेश करने दें, जब तक कि आप संगीत को लगभग याद ना कर लें और मानसिक रूप से अनुसरण ना कर लें। मिलने वाली संगीत के टुकड़े जिनके मैं उल्लेख करता हूँ: भोर का राग, सीरियस का आदेश, ग्राउंड वेक्टर्न, सितारों का नृत्य, शंबाला को प्रार्थना, सुंदर पर्वत, बसंत यहाँ है, मुखर, तिब्बत में लिली, मैदाना नृत्य, प्रयास का एवरेस्ट, राशि चक्र का नृत्य, उड़ान को उच्चतर स्तर। इसे हर शाम सोने से पहले और रविवार को जब आपके पास एकांतवास के लिए समय हो तो 20 मिनट तक अवश्य सुनना चाहिए। एकांत यह रात के समय या प्रकृति में दिन के समय अधिक प्रभावी होता है। जिस प्रकार चुंबक लोहे को बुरादे को चुंबकीय किरणों को पैटर्न में सुव्यवस्थित करता है, उसी प्रकार संगीत आभा के परमाणुओं को व्यवस्थित करता है। जैसे ही ये परमाणु व्यवस्थित और पुनर्व्यवस्थित होते हैं, वे खुद को क्रिस्टलीकरण की शक्ति से मुक्त कर लेते हैं और अंततः सभी औरिक रंगों एक दूसरे के साथ सामंजस्यपूर्ण लय में प्रभावित होती हैं। शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य इस बात पर निर्भर करता है कि आभा में परमाणु और कोशिकाएं कितनी समकालिक और सामंजस्यपूर्ण से घूमती हैं। संगीत न केवल उपचार करता है, यह कई मानसिक और नैतिक विकारों का भी स्रोत है। यहाँ तक कि दुनिया की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है। एक संगीत है जो अर्थव्यवस्था की मंदी की ओर ले जाता है और एक संगीत जो समृद्धि की ओर ले जाता है। यह उन लोगों को पागलपन लग सकता है जिन्होंने कभी धरती पर अपनी आंखें नहीं उठाई हैं, लेकिन जो खुले और सहज रूप से स्वतंत्र हैं, वे इसके निहितार्थ को समझ सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हमारी आत्मा ग्रह की आभा में एक कोशिका है। गृही आभा ग्रह पर रहने वाले सभी रूपों को आभा का एक समुच्चय है। आपकी आभा का संबंध न केवल आपके शरीर से है, बल्कि आपके परिवार, पत्नी, पति और मानवता से भी है। इसलिए यह बुनियादी सत्य है कि मनुष्य मानवता से एक है और आभा और आकाशगंगा आत्मा है। मनुष्य सभी से संबंधित है, सब कुछ मनुष्य से संबंधित है। यही एक की बुनियाद है कि यह विचार की एकता है। जिस प्रकार हमारी आभा अपना स्वर होता है, उसी प्रकार गृह आभा का भी अपना स्वर और रंग होता है। सौर भगवान बाहर ग्रहों के स्तरों पर अपना संगीत बजा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य उस सौर संगीत को अपनी छोटी आभा में गूंजना और उसी के माध्यम से रचनात्मक अभिव्यक्ति प्राप्त करना है। जब तक कि जैसा ऊपर वैसा नीचे का एहसास ना हो जाए। शिशुओं का जन्म आभामंडल में होना चाहिए, जो एक उन्नत आत्मा को आकर्षित करने के लिए एक सिम्फनी बनाता है। प्रेम क्रीड़ा के समय आपकी आभा उन लोगों को दिखाई देती है जिनके अवतार का समय आ गया है। उन्नत आत्माएं उन आभा को चुनती है जो रंगीन, शुद्ध और सिम्फोनिक हैं। मंद आत्माएं अत्यधिक विकसित आभामंडल से अस्वीकृति महसूस करती हैं। वे पलटकर द्वारा अनिश्चितता से सेक्स के समय या चिड़चिड़ापन
चिंता, आपराधिक मनोदशा में या विकास में निचले स्तर पर किए गए सेक्स द्वारा निर्मित अराजक माहौल को चुने। इन तथ्यों को जानने के बाद पूर्वजों ने इस बात पर दिया कि विवाह पवित्र है और इसे ध्यान प्रार्थना द्वारा पवित्र किया जाना चाहिए, और उन लोगों का आशीर्वाद जो उच्च आध्यात्मिक सिद्धांतों में रहते हैं, समारोह, प्रार्थनाएं, आशीर्वाद, प्यार और समझ आवामंडल में मिश्रित होने और विकसित आत्माओं के लिए अधिक चुंबकीय बनने में मदद करते हैं। आभा का संलयन युगल के स्तर पर निर्भर करता है। यदि प्रेम प्रसंग के दौरान केवल उनकी शारीरिक आभा मिश्रित होती है तो ऐसा करेंगे निम्न स्तरीय आत्माओं को आकर्षित करें। यदि उनकी मानसिक अंतर्ज्ञानात्मक या उच्चतर आभा मिश्रित हो जाए तो वे उच्चतर और अधिक उन्नत आत्माओं को आकर्षित करेंगे। आभा के उच्चतम संलयन के क्षण में प्रतिभा का जन्म होता है। यदि किसी राष्ट्र में अपराध बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि लोग केवल मनोरंजन के लिए निचले स्तरों पर संभोग कर रहे हैं और कम से कम अविकसित समय से पहले आत्माओं को ला रहे हैं। लोग अपराध के कारणों को कहीं और खोजते हैं, लेकिन सबसे बड़ा अपराध एक अपरिपक्व आत्मा को लाना और उसे ऐसे माहौल में बड़ा करना है जो उसे दूसरों पर अनैतिकता करने के लिए प्रभावित करेगा। हमारा आवामंडल प्रदूषित हो सकता है जैसे हमारे ग्रहों का आवामंडल प्रदूषित है। ग्रहों की आत्मा किसी भी प्रदूषण का ग्रह पर रहने वाले जीवों पर विनाशकारी परिणाम होता है। सूर्य की किरणों न केवल जीवन बल्कि ज्ञान और दिशा भी लाती है। जब ग्रह की आभा सैकड़ों मील मोरी प्रदूषण की परतों से भर जाती है तो किरणें अपनी शुद्धता के साथ हम तक नहीं पहुंच पाती। इसके बजाय वे एक ऐसे रसायन के रूप में हमारे पास आते हैं जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां और पागलपन पैदा करता है। दुर्भाग्य से हमारे ग्रह की आभा पहले से ही बहुत खराब स्थिति में है। केवल वही जिनके पास ऊंचे एंटेना, ऊंचे शरीर है, सौर प्रायोजन की ओर अपनी दिशा बनाए रखने में सक्षम है। भले ही उनके शरीर को कष्ट हो, यह स्थिति महान तक जारी होगी। प्रलय एक बार फिर धरती और उसकी आभा को साफ कर देती है। ऐसी विपत्ति महज संभावना नहीं बल्कि एक अपरिहार्य नियति है जो लालच, भौतिकवाद की मूर्खता को साबित करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रही है। और अलगवाद ऐसे संकट सामने आते हैं, मानव आभा छोटे चक्रों में, हम इन्हें दुर्भाग्य, बीमारी, रंग और मृत्यु का चक्र कहते हैं। चक्र व्यक्ति के लिए अधिक बुद्धिमानी से और ईश्वरीय इरादों के साथ अधिक सामंजस्य में रहने के अवसर लाते हैं। इसके पश्चात बहुत के दिनों में वास्तव में 5 या 10 धर्मी लोग होंगे जो अपनी दूरगामी आध्यात्मिक किरणों के माध्यम से नया जीवन लाते हुए इस ग्रह के जीवन को बनाए रखने में सक्षम होंगे। लेकिन जब ये धर्मी आत्माएं प्रस्थान करेंगी, हम पृथ्वी पर नया एक सदोम और अमरो देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज इस बुक का यही तक है। आगे नई कड़ी के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।